अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली। मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं क्रिकेट की दुनिया पे अली एंड दाऊद शो, क्योंकि इसको देखना तो बनता है। तो दोस्तों जो आज आप लोग के लिए खबरें लेकर आ रहे हैं वो ये लेकर आ रहे हैं। नंबर 1 पे डिस्कस करेंगे आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप के ऊपर एक और अपडेट निकलकर सामने आ रही है जो कि इस साल शेड्यूल है भारत में, वो क्या सीन है वो आप लोग से शेयर करेंगे। नंबर 2 पे आप लोग बताएंगे जो कि मैच खेला गया जी, सुबह मैच जो हुआ था, आज दोपहर के टाइम मैच था आरसीबी वर्सेस जो है केकेआर के दरमियान, क्या जबरदस्त मुकाबला हुआ उसके ऊपर बात करेंगे। नंबर 3 पे जो हम आप लोगों से बात करेंगे जी, बात करेंगे कि पाकिस्तान वर्सेस जिम्बाब्वे, ये आखिरकार रिश्ता क्या है, ये रिश्ता क्या कहलाता है और ये एशेज क्या कहलाती है, कुछ इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। और लास्ट में बात करेंगे जो कि मैच खेला जा रहा है, बड़ा जबरदस्त किस्म का मुकाबला हो रहा है जी, दिल्ली कैपिटल्स और पीकेबी जो है ना पंजाब में किंग्स ही कहूंगा इनको, मैंने ये जो नए नाम मैं अभी नहीं लूंगा तो पंजाब किंग्स ही हैं ये, तो इसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकन को बजाना ना भूलिएगा। तो बात करते हैं दाऊद के नंबर 1 खबर को लेकर जो कि निकल कर सामने आ रही है। तो दाऊद नंबर 1 खबर जो आ रही है वो आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप के हवाले से आ रही है। बीसीसीआई ने अपडेट ये दी है कि पाकिस्तान के जितने मैचेस होंगे टी20 वर्ल्ड कप में उनको एक ही वेन्यू तक महदूद रखा जाएगा, यानी कि उनको सिर्फ कोलकाता के अंदर वो तमाम मैचेस खेले जाएंगे। क्या सीन है? बिल्कुल अली, जो काफी ऑथेंटिक सोर्सेस से ये पता चल रहा है कि बीसीसीआई ने ये डिसाइड किया है कि पाकिस्तान की टीम को इंडिया में ज्यादा ट्रैवल नहीं करवाया जाएगा ड्यू टू सिक्योरिटी कंसर्न्स। वो कह रहे हैं कि हम सिर्फ जो है वो एक ही सिटी में इनको जो है वो रखा जाएगा, यानी कि मोस्ट प्रोबेबली जो नाम निकल कर आया है वो कोलकाता का नाम निकल कर आया है। पाकिस्तान टीम को अपने जो ग्रुप मैचेस होंगे वो कोलकाता में खेलने होंगे, अलबत्ता जो बकिया टीम्स होंगी वो ट्रैवल करेंगी, जो पाकिस्तान के ग्रुप में होंगी वो कोलकाता आया करेंगी और बाकी मैच में भी वेन्यूज में खेलेंगी, लेकिन पाकिस्तान की टीम सिर्फ और सिर्फ कोलकाता में ही खेलेगा। अलबत्ता अगर पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल या फाइनल में जाती है तो फिर पाकिस्तान की टीम को ट्रैवल करवाया जाएगा, लेकिन गैर जरूरी ट्रैवल पाकिस्तान की टीम को बिल्कुल भी नहीं करवाया जाएगा। अब अली, अगर देखेंगे कोलकाता का पाकिस्तान और इंडिया का जो 2016 में वर्ल्ड टी20 का मैच हुआ था जिसमें इंडिया ने पाकिस्तान को हरा दिया था, वो वाला मैच भी कोलकाता में ही खेला गया था। पहले वो धर्मशाला में शेड्यूल था, लेकिन फिर वहां पे क्योंकि ड्यू टू सिक्योरिटी कंसर्न्स वहां के मिनिस्टर्स ने कहा था कि हम यहां पर नहीं करवाना चाहते, फिर दादा निकल कर आए थे और सौरव गंगुली जो हैं उन्होंने कहा कि मैं जो वो कोलकाता में कराऊंगा। फिर जो ममता बनर्जी हैं उनकी सीएम थी वो भी आई थी मैच देखने के लिए और काफी एक अच्छा मैच हुआ था। लेकिन एक बात तो कंफर्म है कि कोलकाता का जो विकेट है वो काफी स्पिन फ्रेंडली और स्लो विकेट रहता है। अमूमन हमने देखा है कि हाई स्कोरिंग मैचेस वहां पे उतने नहीं बनते हैं रादर देन अगर आप बाकी ग्राउंड से कंपैरिजन करेंगे तो ये एक बात है कि कोलकाता का जो स्पिन विकेट है तो पाकिस्तान के लिए देखना पड़ेगा कि अगर इनके अच्छे स्पिनर हुए तो इनको फायदा होगा, लेकिन अगर वहां पे अच्छे स्पिनर्स पाकिस्तान टीम में नहीं लेकर गया और अगर अच्छा स्पिनर्स के साथ खेलना भी आना चाहिए अच्छे स्पिनर्स को, तो पाकिस्तान के लिए ग्रुप मैचेस में अच्छा होगा, अदरवाइज प्रॉब्लम बन सकती है, क्योंकि लास्ट टाइम हमने देखा था कि हमारे लिए प्रॉब्लम बनी थी। सही हो गया। इसके बाद जो खबर निकलकर सामने आ रही है वो आ रही है जी आरसीबी के कैंप से निकलकर सामने आ रही है कि आज आरसीबी और केकेआर के दरमियान मैच खेला गया और क्या ही जबरदस्त किस्म की जो है आरसीबी की जानिब से बैटिंग देखने को मिली। स्पेशली मैक्सवेल ने जो है बम्बूजल किया और साथ उनके जो आज एबी डिविलियर्स ने उनका साथ दिया है, क्या जबरदस्त दोनों ने आज छक्के मारे, मजा आ गया था। बिल्कुल 204 रन्स बोर्ड पे लगा दिए और जो इनके सुप्रीम प्लेयर हैं और पूरी टीम में जो 3 सुप्रीम प्लेयर हैं, एक किंग कोहली, एक ग्लेन मैक्सवेल और तीसरे जो हैं एबीडी, तो इन तीनों में से आज 2 का दिन था। और मैक्सवेल तो लग रहा है कि पंजाब वाले तो इतने तपे हुए हैं इनके ऊपर कि जब हमारी टीम में था ये मैक्सवेल तो कुछ भी नहीं करता था। वो कहते हैं जी 10 करोड़ की चीयर लीडर, वो सहवाग ने तो नाम इनका डाल दिया था। वो लास्ट टाइम में उनको बड़े ताने पड़े थे इस चीज को लेकर, तो वो इसी चीज पर तब के जो है ना आप सही बम्बूजल कर रहे हैं टैट के सामने। आज अगर मैक्सवेल की बात किया तो 78 रन इन्होंने खेले, नंबर 4 पे बैटिंग करने आए थे और 49 गेंदों पे 3 छक्के और 9 चौके मारे, 160 के स्ट्राइक रेट से इन्होंने बारी की। उसके बाद 3 आउट पे आए एबी डिविलियर्स और रेस्ट इज हिस्ट्री, क्योंकि एबी डिविलियर्स ने 76 रन बनाए, 34 गेंदों पे 9 चौके 3 छक्के मारे इन्होंने भी, लेकिन इन्होंने सिर्फ 227 के स्ट्राइक रेट से खेले हैं। मैक्सवेल 160 के और ये 227 के स्ट्राइक रेट से इन्होंने बारी की और छा गए आज एबी डिविलियर्स। बाय द वे मैच तो बहुत जबरदस्त रहा। केकेआर जब बैटिंग करने आया तो 38 रन से उनको शिकस्त हो गई थी और सिराज ने इनके जो आप कह सकते हैं कि मॉन्स्टर हैं, इनके ग्रेट मॉन्स्टर हैं, यानी कि मैं रसल की बात कर रहा हूं, पूरा 19th ओवर जो था वो रसल को फारिग करा दिया, सिर्फ 1 रन गया और पूरा ओवर ही मेडन फेंक दिया सिराज ने। क्या शानदार गेंदबाजी की, 3 ओवरों में 17 रन सिराज ने दिए। बहरहाल फिलहाल अली काफी सारी खबर भी निकल कर आ रही है, क्योंकि मैच के बाद जो है वो काफी जब बात कर रहे थे पोस्ट मैच के बाद तो बी डिविलियर्स ने बड़ी बड़ी बातें की, जो बड़ी कुछ हैरानकुन बातें भी हैं। एक तो उन्होंने ये बात की आईपीएल के हवाले से, उन्होंने कहा कि मैं बहुत एक्साइटेड हूं कि किसी तरीके से
एक बार बस मैं आईपीएल जीत जाऊं। और वो कहती हैं अगर मैं आईपीएल जीत गया और हम जीत गए हमारी आरसीबी, वो कहती है मैं बता नहीं सकता कि कितनी हमें खुशी होगी और हम क्या रिएक्ट करेंगे, वो तभी मैं बताऊंगा जब हम जीतेंगे, हम पागल हो जाएंगे खुशी से। उनका कहने का मतलब इनडायरेक्टली ये था, क्योंकि काफी टाइम हो गया ना ये आरसीबी के साथ कनेक्टेड है, बहुत लंबे अरसे से जो है ये कंटिन्यू आरसीबी के साथ खेल रहे हैं, आरसीबी बेचारी जो है वो जीत नहीं पाती है। तो इसी से रिलेटेड खबर अगली ये निकलकर सामने आ रही है कि कल हमने आपको बताया था कि मार्क बाउचर ने जो कहा था कि हम T20 वर्ल्ड कप के लिए जो एबी डिविलियर को अपनी टीम में शामिल करना चाहते हैं, तो एबी डिविलियर का भी स्टेटमेंट निकलकर सामने आ गया जिसमें एबी डिविलियर ने ये कहा है कि बिल्कुल जी मैं तैयार हूं इस चीज के लिए, मैं बिल्कुल रेडी हूं, मेरी बात हुई है मार्क बाउचर से, अब मैं आईपीएल के एंड में देखूंगा कि मेरी फिटनेस क्या है और मेरी परफॉर्मेंस क्या है, फिर मैं जाकर उनसे मीटिंग करूंगा। बिल्कुल। और उन्होंने कहा कि जब मार्क बाउचर ने मुझसे पूछा कि आर यू इंटरेस्टेड कि वर्ल्ड T20 खेलने के लिए आप इंटरेस्टेड हैं, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल एब्सोल्युटली यस, मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड भी हूं और एक्साइटेड भी बहुत हूं। तो बिल्कुल सरप्राइज नहीं होगा क्योंकि रिसेंटली मार्क बाउचर का स्टेटमेंट आया जब पाकिस्तान से वो सीरीज हारे हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं रिस्पांसिबिलिटी भी पूरी लेता हूं, ये मेरी टीम थी, ये मेरी रिस्पांसिबिलिटी है। और उन्होंने कहा था कि मैं बहुत ज्यादा हर्ट हूं और इमोशनली बहुत ज्यादा जो है वो डाउन भी हूं क्योंकि शिकस्त से मैं बहुत दुखी हूं। तो इसका साफ मतलब है कि जो उनके नए लड़के थे वो डिलीवर नहीं कर पाए, 5-6 आईपीएल में आ चुके थे, वो जाहिर है बी टीम थी साउथ अफ्रीका की। तो अब मार्क बाउचर रिस्पांसिबिलिटी ली है, तो वो कह रहे हैं कि मैं अब लाइक एबी डिविलियर्स प्लेयर्स हो गए, फाफ डु प्लेसिस हो गए, इनको दोबारा से टीम में लेकर आएंगे। तो ये बड़ी ही खुशाइंद बात है साउथ अफ्रीकन फैंस के लिए और दुनिया भर के फैंस के लिए, क्योंकि एबी डिविलियर्स की फॉर्म के सभी दीवाने, और आज जिस तरह की उन्होंने बैटिंग की है, छा गए आज एबी डिविलियर्स। बहरहाल आरसीबी के जितने फैंस हैं मुबारक हो, क्योंकि आरसीबी वो अली फ्रेंचाइज है जिसके सबसे ज्यादा फैंस हैं। अगर आप ओवरऑल, बल्कि इंडिया में तो छोड़ें आप, लेकिन अगर आप ओवरऑल जितने भी लीग्स हैं उनमें से अगर आप किसी भी एक फ्रेंचाइज को निकालेंगे जो दुनिया की आपके सबसे ज्यादा फेमस फ्रेंचाइज है, तो वो आरसीबी है। और आज आरसीबी ने केकेआर को बम्बूजल कर दिया है। सही है। इसके बाद जो खबर निकल कर सामने आ रही है वो आ रही थी दिल्ली कैपिटल और साथ में मैच खेला जा रहा है। पहले पाकिस्तान में बात करते हैं, फिर उसके बारे में बात करेंगे। उसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो बात ये है, जो खबर निकल कर सामने आ रही है, तो बताओ ये रिश्ता क्या कहलाता है। यानी कि पाकिस्तान वर्सेस जिम्बाब्वे एशेज जो है वो स्टार्ट होने को है। हम बात ये करना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो जिम्बाब्वे से साल में कम से कम 2 दफा क्यों सीरीज खेलता है, क्यों पाकिस्तान जिम्बाब्वे से इतनी क्रिकेट खेलता है, जबकि हमें जो है कोशिश ये करनी चाहिए कि हमें अप लेवल की टीमों के साथ खेलना चाहिए ताकि हमारी टीम जो है बेहतर से बेहतर हो सके। और दूसरा जो हमारा एतराज है वो ये है कि जब पाकिस्तान जिम्बाब्वे के साथ खेलता है तो पूरी अपनी फुल स्ट्रेंथ टीम खिला देता है। दुनिया की बड़ी टीमें जो वो अपनी लो लेवल की टीमें खिलाती हैं, अपनी बेंच स्ट्रेंथ अपनाती हैं, लेकिन ये जो है ये अपने सारे मेन प्लेयर खिलाते हैं। यार देखिए अली, मसला ये है कि अगर अब इंडिया का भी लास्ट दौरा था जिम्बाब्वे का, ठीक है, उसमें धोनी गए थे, वो सारे यंगस्टर को लेकर गए थे, सारे बी टीम के थे, सी के थे, बिल्कुल जो आईपीएल के परफॉर्मर थे, जो डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स थे, उन सबको लेकर गए थे। और फिर देखें अभी भी इंडिया का इस साल भी दौरा है जिम्बाब्वे का, इंडिया ने जाना है जिम्बाब्वे खेलने। अब आप देखिएगा कि उसमें इंडिया के सारे नए लड़के आएंगे, वो सब नए लड़कों को भेजेंगे। मसला ये है कि आप जिम्बाब्वे से अगर साल में नहीं बल्कि 3 महीने में भी, 3 महीने भी नहीं हुए, 2 महीने में आप 3 महीने में अगर आप जिम्बाब्वे का 2 बार दौरा कर रहे हो, एक बार जिम्बाब्वे आ जाती है, फिर आप चले जाते हो, फिर जिम्बाब्वे आ जाती है, फिर आप चले जाते हो, ये जो इतना बड़ा प्यार का रिश्ता है आपका, तो फिर इस प्यार के रिश्ते को सही तरीके से इस्तेमाल कीजिए ना। इसमें आप अपने मेन प्लेयर्स को बिठाएं, जो आपके मेल प्लेयर्स हैं आप हटाएं। अभी हम ये बात कर रहे थे पाकिस्तान में बैठ के भी, हम यही बात कर रहे थे अपने शो में वहां पे पाकिस्तान में, हम यही बात कर रहे थे कि अभी देखिए अब ये कहेंगे जी हमारा बैटिंग ऑर्डर चल गया, हम इसको चांस नहीं देंगे, जो बेंच स्ट्रेंथ है उसको हम चांस नहीं देंगे। यार अभी स्टेटमेंट आया है, देखो अभी स्टेटमेंट आया, अब शाहीन शाह अफरीदी को वाकिफ जावेद ने कहा था कि शाहीन शाह अफरीदी बुमराह से भी बड़े प्लेयर हैं। अब शाहीन शाह अफरीदी का स्टेटमेंट आ जाए, वो कहती हैं जी, उनको कहा जी कि आपकी फॉर्म खराब हो रही है, आप बहुत थक गए हो, आपकी बॉडी भी बड़ी है, आप रेस्ट ले लो। शाहीन कहती हैं जी मैं रेस्ट नहीं लूंगा, मैं तो रेस्ट नहीं लेता, जिम्बाब्वे के अगेंस्ट मैं खेलूंगा। यार खुदारा ये क्या मतलब है। यासिर शाह ने वो पूरे एक इशू बना दिया, वो लड़ना शुरू हो गया कि मुझे सिलेक्टर ने जिम्बाब्वे के अगेंस्ट टेस्ट में क्यों बार बिठा दिया। यार अगर नया लड़का, कोई नए लड़के हैं जो भी यंगस्टर निकल रहे हैं, अगर आप उनको, हाँ, उसको आप अगर जिम्बाब्वे के अगेंस्ट खिला रहे हो, जाहिद महमूद हो गए और आपके पास 2 एक नए लड़के थे, आपके शाहनवाज धानी था, आप उसको ले गए, तो इसमें ये रो रही है जो सीनियर प्लेयर है कि हमने जिम्बाब्वे के अगेंस्ट क्यों ड्रॉप कर दिया, जो नहीं गए। अब जो है इनको भी चाहिए कि आपने साउथ अफ्रीका को हरा दिया, ठीक है, उनकी भी मेन प्लेयर्स उनके कुछ नहीं थे, लेकिन चले आपने अच्छी सीरीज जीत लिया एक, उसके बाद फर्ज बनता है कि आप जिम्बाब्वे के अगेंस्ट अपने जो बेंच स्ट्रेंथ है उसको ट्राई कर लो। अब देखिए बुध को मैच है हरारे स्पोर्ट्स क्लब में, दोपहर 2 बजे से जो है वो इंडिया के वक्त के मुताबिक 2:30 बजे, पाकिस्तान वक्त के मुताबिक 2 बजे से हरारे स्पोर्ट्स क्लब में बराह रास्त टेलीकास्ट करेगा। अब देखें होगा क्या। अब आप देखेंगे सारे प्लेयर्स खेल रहे होंगे ना, ये ओपनिंग में कोई एक्सपेरिमेंट करेंगे। अब देखें इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी किसी टीम को नहीं मिलेगी कि जिम्बाब्वे के अगेंस्ट आपको वर्ल्ड T20 वाला साल है, 5-6 महीने रह गए और आपको 3 T20s मिले हैं, बेहतर है आप अपना एक्सपेरिमेंट कर लो। इंडिया ने इंग्लैंड के अगेंस्ट अपने सब मैचों में डिफरेंट ओपनर्स ट्राई किए, कभी ईशान किशन गए, कभी धवन गए, कभी केएल राहुल गए, कभी विराट कोहली खुद गए। भाई ये चीज होती है कि उन्होंने इंग्लैंड के अगेंस्ट 5 T20 से, तो विराट ने कहा कि हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, और इंग्लैंड जो बेस्ट टीम है वर्ल्ड की उसके अगेंस्ट उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए।
आप जिम्बाब्वे के अगेंस्ट चांस तो छोड़ो, आप जूनियर को तो चांस नहीं दे रहे, वो तो हम छोड़ो, स्क्वाड में आप लेकर ही नहीं गए, 2 आप लेकर गए, वो भी इतना लेवल के नहीं है, चाहे अरशद इकबाल हो गए या वसीम जूनियर हो गए, हमें पता है आपने लॉन्ग टर्म में तो उनको भी लेके फिलहाल नहीं चलोगे। लेकिन बात यह है कि जो आपके पास पड़े हुए हैं, लाइक शर्जील एक पड़ा हुआ है आपके साथ, अभी वो कम बैक कर रहा है, आप उसके साथ चले जाओ, आप कहते हो नहीं जी नहीं हम हार जाएंगे वरना मैच। मतलब इतना डर अगर आप जिम्बाब्वे के अगेंस्ट दिखा रहे हो खेलते हुए, ये अफसोस होता है ना, दुख होता है। ऐसी बात नहीं है कि पाकिस्तान की टीम बुरी है, अच्छी टीम है, लेकिन अगर आप जिम्बाब्वे के अगेंस्ट खेलोगे खाली इसलिए कि हमारी रैंकिंग बेहतर हो जाए, अभी T20 में बेहतर हो जाए, हम नंबर 1 बन जाए, हम फलाना बन जाए, तो फिर वो मजा नहीं आता। अगर मजा तब आए कि आप नए लड़कों को चांस दो और वो अच्छा परफॉर्मेंस दिखाएंगे तो खुशी होगी जिम्बाब्वे के अगेंस्ट। फिलहाल जिम्बाब्वे ने भी स्क्वाड जो है वो अपना जारी कर दिया, शॉन विलियम्स उनके कप्तानी करेंगे, बाकी तो सारे उनके वही, क्या नाम है उनके, टंबा बुआ और मगुला है, मपुआ है, मखाकाजा है, मशुमा मगुला, ये खिलाड़ी हैं। चले अब मैच खेला जा रहा है पंजाब किंग्स और जो साथ में उनके दिल्ली कैपिटल्स के दरमियान। पंजाब की अगर हम बात कर लें तो उन्होंने बड़ी अच्छी बैटिंग की है पंजाब ने, 195 का टारगेट दिया, जिसके अंदर माइक अग्रवाल ने बड़ी जबरदस्त किस्म की बैटिंग की है, साथ उनका निभाया एज यूजुअल केएल राहुल ने बड़ी जबरदस्त किस्म की बैटिंग की है, और टारगेट जो अचीव करे दिल्ली कैपिटल इस वक्त, अगर हम जिस वक्त हम बना रहे हैं 109 स्कोर हो चुका है और उनके 2 खिलाड़ी आउट हैं, जिसमें जबरदस्त किस्म का शिखर धवन पड़ चुके हैं, और मेरी ये प्रेडिक्शन है कि आज दाऊद ऋषभ पंत इस मैच को फिनिश करेंगे। चलें देखते हैं आज ऋषभ पंत क्या कर सकते हैं और ऋषभ पंत धूम मचाते हैं कि नहीं। लेकिन काफी मजे के मैच हो रहे हैं, आज डबल हेडर था आईपीएल का, लेकिन पहला मैच था वो छा गया, जो आरसीबी ने जो आज बैटिंग की है ना, और मैक्सवेल ने जो आज तोड़ा है। अच्छा आरसीबी का मुझे थोड़ा सा जो उनके पार्टिकल है वो मुझे बड़ा वीक लिंक नजर आ रहे हैं आरसीबी की पूरी बैटिंग में। हाँ पार्टिकल, एक पार्टिकल है और एक देवदत्त पार्टिकल, वो एक अलग है। इनकी टीम में जो पूरी बैकबोन है वो विराट कोहली, मैक्सवेल और एबी डिविलियर्स ही हैं, बैटिंग में बस 3 है, बहुत बड़े प्लेयर। हाँ लेकिन 2-3 इनको लोकल प्लेयर भी अच्छे होने चाहिए थे, लाइक अगर आप दिल्ली कैपिटल ले लो, मुंबई इंडियंस ले लो, इनके पास लोकल प्लेयर बड़े दमदार हैं। तो इन हैदराबाद हो गई या आरसीबी हो गई, इनके पास थोड़े से वो लोकल प्लेयर्स जो हैं वो मिसिंग दिखाई देते हैं। बहरहाल देखते हैं क्या होता है, लेकिन काफी जो मजेदार आईपीएल हो रहा है। तो उम्मीद करते हैं आज के हमारे शो को पसंद आया, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन बजाइए, दो फॉलो इंस्टाग्राम में मौजूद है। बिल्कुल इंस्टाग्राम में फॉलो कर लें और जाएं सबसे पहले फेसबुक में जाके हमें जो फॉलो करें, कोई सवाल हो आपका तो जरूर भेजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।